आप सभियों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से सुंदर समय दिया ताकि हम उसके कलाम, उसके वचन से कुछ सीख सकें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके वचनों से ही है। देखिए, क्योंकि उसके वचनों में बहुत कुछ लिखा है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता ही से ही मिलता है। ये बात तो मसीह भाई बहनों को अच्छे से मालूम है और अच्छे से पता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारा हेरा-फेरी, हमारा झूठ बोलना, हमारा मक्कारियाँ करना, हमारा पक्षपात, हमारा घमंडी बनकर जीना, हमारा अशुद्धता में जीना, हमारा व्यभिचार में जीना, हमारे नशों में जीना, गलत कामों में जीना, गलत संगति में जीना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया के सामने तो चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं चल सकता। अब आप कहोगे, भैया आप कभी भी वीडियो बनाते हो तो अपने अपने वीडियो में इन्हीं पापों का, इन्हीं बातों का जिक्र करते हो। मेरे पास और कुछ है भी नहीं, क्योंकि इंसान इन्हीं में जीता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि यही है जो इंसान को नरक में लेके जाता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। अगर जो ऐसी बात है इन्हीं में जीना, तो यीशु ने आपको क्यों चुना? अगर जो इन्हीं में जीना है तो संसार पड़ा है, उसमें जाओ, जैसे मर्जी जियो, कोई भी नहीं रोकेगा टोकेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें परमेश्वर के सामने नहीं चलती। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रता ही से ही मिलता है। दुनिया में झूठ बोलो, जितना मर्जी झूठ बोलो, ये दुनिया आपके पास आएगी, लेकिन ये बातें, झूठ, मकारी परमेश्वर के सामने नहीं चलती। मुझे पता है, झूठ बोलकर आप इस दुनिया को पा सकते हैं। झूठ बोलकर शैतान अपने 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 अपनी युक्तियों में कामयाब हुआ। जो उसने प्लानिंग बनाई थी कि आदम और हवा को पाप में गिराने का, और उसने झूठ बोला और वो कामयाब भी हुआ। आप भी झूठ बोल सकते हो और कामयाब हो सकते हो। मकारियाँ, चतुर चालाकियाँ, चुगलियाँ, हेरा फेरी आप कर सकते हो और कामयाब भी हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप इस दुनिया को पा सकते, लेकिन परमेश्वर को नहीं पा सकते आप। प्लीज़, आप रिश्वत देकर नौकरी हासिल कर सकते हो। किसी भाई ने अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपने रिश्वत देकर अपना नाम वहाँ पर फिट कर दिया। आपने कितना बड़ा अपराध किया, ये दुनिया के सामने चल सकता है। आपने बहुत कुछ आप बहुत कुछ पा सकते हो इन बातों से, हेरा-फेरी से। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आओगे तो, और परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या बेटा तू सही है, गलत है? और आप गलत हुए और आपने कहा तो मैं तो सही हूँ, बहुत मार पड़ेगी आपको। कुछ भी हो सकता है, मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। आप बहुत कुछ खो दोगे। लेकिन जब परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या बेटा तू सही है और गलत है, और आप गलत हुए और आपने कहा यस मैं गलत हूँ, खुदा कहेगा वेरी गुड, लेकिन बेटा आगे से पाप मत करना, खुदा ये भी कहेगा। लेकिन आज इंसान की तो छोड़ पर, मसीह भाई बहनों, मसीह लोगों की इतने जिद्दी और ढीठपन में जी रहे हैं कि मानना नहीं, सुधरना नहीं है। मजबूर कर रहे हैं आज परमेश्वर को दंड देने का, कि वो दंड लाए। और फिर इल्ज़ाम भी परमेश्वर के ऊपर थोप देंगे कि देखो जी, हम तो प्रार्थना करने वाले, हम ये करने, हमें वो करने वाले, देखो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया। खुद सुधरना नहीं, खुद उस ज़िंदगी को छोड़कर नहीं आना जो मैंने आपको अभी बताया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये ज़िंदगी जीता था, मेरे तो नाक पे रखी थी चुगलियाँ करना, हेरा-फेरी करना, झूठ बोलना। मैंने सीखा और परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा ये छोड़ना पड़ेगा। और जो आशीष पानी है, दुनिया की आशीष की बात नहीं कर रहा कि कारें मिल गई, बंगला खड़ा कर लिया, सो शोहरत मिल गई, नाम हो गया, इज्जत हो गई, ये आशीष नहीं है। आशीष ये है कि आपने मसीह को पाया या नहीं पाया पूरी रीति से। आज बहुत से हैं उसको, उसमें आ तो गए हैं, लेकिन अच्छी रीति से अभी तक मसीह को जाना नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मसीह को जाने। हो सकता है आपको झूठ बोलने से आपको ये दुनिया मिल रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, मकारियाँ कर कर, चुगलियाँ कर कर, हेरा फेरी कर कर, बड़ाइयाँ कर कर आपका नाम, आपका आदर हो रहा है। लेकिन आप खुद विचार करें, जो सारी दुनिया का करता है, क्या वो आपका आदर करता है? बात ये है, क्या आप उसका आदर करते हैं? बात ये है।
अगर जो आप ये करते हैं तो सचमुच में कहता हूँ आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर जो आपके अंदर यही बातें हैं पाप वाली, तो अभी आप आधे आधे अधूरे ज्ञान में जी रहे हैं और अभी तक आपने यीशु मसीह को नहीं समझ पाया। इसलिए आप समझे, क्योंकि याकूब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। पहले उसने क्या बताया था? एसाव। उसने बताया मेरा नाम याकूब, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब से अब तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। जब आप परमेश्वर को बताएंगे कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर कहेगा अब तू पापी नहीं, अब तू पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, अब तू मेरा बेटा बनकर जी। हालेलुया। इसलिए मैं छोटी सी वीडियो में आपको ये बात बता रहा हूँ। प्लीज़ शेयर कीजिए, समझिए मैंने क्या बताया, बाइबल से मैच कीजिए, ये बातें छोड़ दें। कुछ भी हासिल ना कर पाओगे, बड़प्पन, ये वो घमंड, ये मैं सब कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के बिना आप आधे अधूरे हैं। जिस दिन परमेश्वर से आपका सामना हुआ तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि मेरे ऊपर बीता हुआ है। मैंने ये समझा है, झेला है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को थाम भी लिया। हालेलुया। इसलिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को शेयर करें प्लीज़। हम